हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो रिक्रूटमेंट ड्राइव में लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट अमेज़ॉन की तरफ से। जैसे आपको पता ही है, अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स साइट है जो आपको डिफरेंट सेवाएं प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली इसकी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी, ये मैं ऑलरेडी ग्रुप्स में शेयर कर चुका था, बट उसके बाद आई गॉट मेनी कॉल्स एंड मैसेजेस दैट कि सर हमारे एप्लीकेशन हमने फॉर्म तो फिल किया है बट हमें लिंक नहीं मिली है। सर इसका पेपर कैसे होगा, सर ड्राइव कैसे होगा, सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सर हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो ये सभी के डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि अमेज़ॉन बेसिकली क्या है। तो ये एक ई कॉमर्स साइट है, जैसे आपको पता है। उसके बाद अगर हम ये बात करें इस पोजीशन के बारे में, तो ये वॉइस कंट्रोल प्रोसेस की प्रोसेस है। वॉइस कंट्रोल प्रोसेस की ये रिक्रूटमेंट ड्राइव रहेगा। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस ड्राइव इज़, अगर आपका 12th हुआ है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन भी हुआ है, या फिर अगर आपका पीजी भी हुआ है, स्टिल यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देन इसका अमेज़ॉन का सबसे बड़ा जो इस ड्राइव का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है तो ये परमानेंट आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। जी हाँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हमें वर्क फ्रॉम होम चाहिए, या फिर हमें परमानेंट वर्क फ्रॉम होम चाहिए, या फिर हमें घर से काम करना है, हमें कोई भी सेल का काम नहीं करना है। तो उनके लिए ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव रहेगा एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये एक फर्स्ट इसका जो बेनिफिट रहेगा ये ऐसे रहेगा कि ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। तो आपको यू डोंट नीड टू रिलोकेट एट एनी अदर पोजीशन। आपको कहीं पर भी जाने का काम नहीं है। आप जिस जगह से भी बिलोंग करते हो वहाँ से आप परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। अगर हम सेकंड वाली बात करें इसके एडवांटेज की, तो ये आप बोल सकते हो कि सर आई डोंट हैव एनी लैपटॉप, आई डोंट हैव मोबाइल, आई डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन। तो इस केस में भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा अगर आप इसमें सिलेक्शन होता है। कैसे? सबसे पहले आपका एक रिटर्न टेस्ट रहेगा। रिटर्न टेस्ट अगर आप क्लियर करते हो तो आपका एक इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर करते हो तो फिर उसके बाद आपको ये अमेज़ॉन की तरफ से पूरा सेटअप प्रोवाइड किया जाएगा। लाइक आपको एक लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, देन आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, आपको जो अदर गुडीज़ होती है वो सब मिलेगा, लाइक ईयरफोन्स, देन इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपको सब मिलेगा। तो यू डोंट नीड टू बोदर अबाउट दी लाइक इंटरनेट सेटअप, और मेरे पास ये जो कुछ भी सामान लगता है वो मेरे पास नहीं है। थर्ड बेनिफिट, यहाँ पर कोई भी आपको सेल नहीं रहेगा, टारगेट नहीं रहेगा। तो जो भी लोग सेल एंड टारगेट से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी गाइस। फोर्थ, अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो अमेज़ॉन का आपको नाम पता है, सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, देन अदर इंसेंटिव जो रहेगा वो भी आपको अच्छा मिलेगा। तो ये सभी एक लाइक एंड 12 बेसिस पे अगर आपको 4 लाख का पैकेज मिलता है तो दिस इज़ मोर देन इनफ, वो भी वर्क फ्रॉम होम रहने के बाद। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी शॉर्ट टर्म लाइक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ड्राइव। तो चले इसको हम जाते हैं अभी हमारे स्क्रीन पे एंड चेक करते हैं कि इसका जो भी अदर प्रोसेस रहता है, एग्ज़ाम कैसे रहेगी या फिर फॉर्म कहाँ से फिल करना है, वो अभी हम देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस फॉर्म पे रीडायरेक्ट हो जाओगे जहाँ पे लिखा है amazoncustomerservice.hireuppro.in। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक वर्चुअल कस्टमर सर्विस के लिए ये पोजीशन रहेगी। वर्चुअल दैट मीन्स वर्क फ्रॉम होम, आप घर बैठे काम कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन आपके पास है। जैसे ये नोएडा लोकेशन है, लखनऊ लोकेशन है। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ नीचे तो कर्नाटका लोकेशन है, देन राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बैंगलोर, महाराष्ट्र, हैदराबाद एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, एंड इसी के साथ जो एसोसिएटेड इंडिया की 22 अदर रीजन है वहाँ के लिए भी ये रिक्रूटमेंट ड्राइव रहेगी। तो अगर हम देखते हैं कि अगर आप देख सकते हो कि हर लाइक डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सभी सेम होता है। तो एज आई बिलोंग फ्रॉम द महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र के लिए ओपन करता हूँ। आप कोई भी लिंक ओपन कर सकते हो, सभी जगह पे आपको सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है वर्चुअल कस्टमर सर्विस महाराष्ट्र रीजन के लिए। यहाँ पर कुछ अमेज़ॉन की तरफ से कुछ आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट वी बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर दिस ड्राइव इज़ एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन रिटर्न एंड वर्बल दोनों भी अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स आपको जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है या फिर प्राइमरी जो भी लैंग्वेज होती है वो आपको आनी चाहिए।
उसका आपको रिटर्न भी आना चाहिए एंड आपको वो लैंग्वेज बोलती भी आनी चाहिए। उसके बाद एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियरली विद ऑल द कस्टमर्स। ये सभी बताने के पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये कस्टमर सर्विस की जो प्रोसेस होती है, तो आप लगभग लेट से कि मैं एक सिनारियो लेता हूँ। अगर आपने कोई अमेजोन से प्रोडक्ट परचेस किया है, ठीक है, एंड वो प्रोडक्ट अगर आपको फॉल्टी मिला या फिर आपको टाइम पे नहीं मिला, अगर आपको वो प्रोडक्ट जो है वो आपको रिटर्न करना है, तो आप क्या करते हो? आप क्वेरी रेस करते हो या फिर कस्टमर केयर को आप कॉल करते हो। तो ये जो कस्टमर केयर को कॉल करना है या फिर जो कस्टमर के डाउट सॉल्व करके देना है, उनके जो भी लाइक प्राइमरी या फिर कोई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो ये जो सभी के सभी जो डीलिंग होता है, ये होता है हमारे वर्चुअल कस्टमर सर्विस की तरफ से। तो उसी क्वेरीज को या फिर उसी प्रॉब्लम्स, कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करने के लिए ये बेसिकली ये पोजीशन है। तो इसी पोजीशन में आपको वर्क दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए, आपका कॉम्प्रहेंशन स्किल अच्छा होना चाहिए, यानी जो भी आपके जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। देन गुड कंपोजिशन स्किल एंड एक टीम में आपको काम करते आना चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लाइक वर्ड है, एक्सपी है, या फिर जो भी आपको अदर डिफरेंट ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे आपका नॉलेज होना चाहिए। आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल आनी चाहिए, टाइपिंग स्किल आनी चाहिए, आपको ईमेल करते आना चाहिए, डिफरेंट मीडिया के साथ आपको हैंडल करते आना चाहिए। ये सभी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आजकल सभी को आती है। देन कस्टमर फोकस है, तो कस्टमर फोकस के लिए आपको कुछ कस्टमर की नीड अंडरस्टैंड करना, उनके जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व करके देखना, उनसे अच्छे से बात करना, ये सभी चीज़ें आपकी बेहतर होनी चाहिए। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर कोई कस्टमर आपको कॉल करता है तो यू नीड टू लाइक कम्युनिकेट विद द कस्टमर। आपको उनके साथ डिटेल बात करनी पड़ेगी, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। अगर आपके लेवल से वो सॉल्व होते हैं तो आपके लेवल से उसको सॉल्व करना है, अगर नहीं होते तो आपको यू नीड टू रेज दैट क्वेरी टू योर सीनियर्स। वो जो भी रहेगा वो आपको ट्रेनिंग पीरियड या फिर जो भी प्रोबेशन पीरियड रहे वहाँ पे आपको पूरा समझाया जाएगा। देन इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यह है 10+2, दैट मीन्स 12 आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका ग्रेजुएट है, पीजी है, तो स्टिल यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद यहाँ पर कुछ जेफ बेजोस है, इनका जो भी फाउंडर है, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। अमेजोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। अबाउट द कस्टमर सर्विस टीम, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें प्रोवाइड की गई है बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। देख चलो हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो ये आपको एक रिडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट फॉर्म पे, यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। अब जैसे थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो देन आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कोई भी टेस्ट लिंक नहीं आएगी, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट आर गेटिंग द सेम प्रॉब्लम कि दे आर अप्लाइंग फॉर द पोजीशन बट दे आर नॉट गेटिंग द टेस्ट लिंक। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लीगल फर्स्ट नेम, जो भी आपका लीगल फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, ये आपको फिल करना पड़ेगा यहाँ पर। देन आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी, आपकी वाली जो भी वैलिड ईमेल आईडी है, जिसका यूज़र नेम है, पासवर्ड आपको पता होता है, वही ईमेल आईडी आपको देना है। देन मोबाइल नंबर आपको अच्छे से याद होना चाहिए एंड मोबाइल नंबर एक्टिव भी होना चाहिए। देन डेट ऑफ बर्थ, यू हैव टू मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ। देन आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन योर जेंडर। उसके बाद लैंग्वेज डिटेल्स। अब लैंग्वेज डिटेल्स में आपके पास है कि व्हाट इज़ योर मदर टंग, जो भी आपकी मदर टंग है, लाइक मराठी, हिंदी, गुजराती, नेपाली, ओडिशियन, तो ये जो भी होती है ये आपको यहाँ पर फिल करना है। देन उसके बाद सेकंड है आपकी प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपको मदर टंग सिलेक्ट करने के बाद आपकी उसमें लाइक प्रोफिशिएंसी कैसे, यानी अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ मराठी, तो क्या मुझे मराठी लिखनी आती है, क्या मुझे मराठी ठीक से पढ़नी आती है, और क्या मुझे मराठी ठीक से समझनी आती है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, तो ये आपको वहाँ पे बताना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कुछ अदर भी लैंग्वेज है तो आप ये फर्स्ट वाला भर सकते हो, बाकी आप रेस्ट ऑफ दी जो भी लैंग्वेज है वो आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप भरो, अगर नहीं चाहते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। देन उसके बाद है डिसेबिलिटी। कोई आप अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो आप यस करो, अगर नहीं हो तो आप नो करो। देन यू हैव टू मेंशन योर सिटीजनशिप। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम नीचे गए तो यहाँ पे आपका एड्रेस, जो भी आपका करंट है या फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है,
सजेस्ट कि आप करस्पॉन्डेंट एड्रेस डालो, क्योंकि वो चेंज होता रहेगा एंड जो भी अमेजोन की तरफ से आपको जो भी आपको सर्विस सेटअप मिलेगा तो वो आपको वो नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आज सजेस्ट कि जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होता है तो वही आप यहाँ पे मेंशन करो। स्टेट, पिन कोड एंड करंट सिटी आपको अच्छे से मेंशन करना है। देन उसके बाद यहाँ पर है आप अगर रिलोकेट करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। आर यू रेडी टू रिलोकेट? तो आप यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो आप यस करो या फिर नहीं करो, या फिर अभी फ़िलहाल नहीं बट बाद में आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। देन उसके नीचे अगर हम गए तो यहाँ पे कुछ रेफरल डिटेल्स है। अगर आपका कोई ऑलरेडी अमेजोन में कोई आपका फ्रेंड है, बहन, भाई, कोई भी कजिन वगैरह रिलेटिव होते हैं, अगर वो काम करते हैं तो आप उनका रेफरल भी यहाँ पे पेश कर सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपका होता है तो आप पेश करो, दैट इज़ गुड। अगर नहीं है तो आप स्किप कर दो। उसके बाद आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है कि आप पीजी हो, यूजी हो, 3 ईयर आपका कोई डिप्लोमा किया है, आपने 12 किया है, तो ये आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद इफ़ यू हैव द एक्सपीरियंस तो आप एक्सपीरियंस करो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे फ्रेशर करो। देन कुछ अदर डिटेल्स भी है जो हमें फिल करनी पड़ती है। यू आर अप्लाइंग फॉर एन एसोसिएट रोल इन कस्टमर सर्विस, SDS और D2, वुड यू लाइक टू प्रोसीड फर्दर? इसको यस करना है। देन आर यू कंफर्टेबल विद द कस्टमर सर्विस एसोसिएटेड सैलरी रेंज, जो भी आपको सैलरी 4 लाख का जो पैकेज बोला है आप उसके साथ सहमति प्रोवाइड करते हो? अगर करते हो तो आप यस करो, अदरवाइज नो करो। इन ऑर्डर टू मीट आवर कस्टमर नीड्स ड्यूरिंग पीक सीजन वुड यू बी विलिंग टू वर्क ओवर टाइम? अगर ओवर टाइम काम करने का अगर आपको काम पड़ा तो आपको वो करना पड़ेगा, इसलिए आप यस करो या फिर नो करो। तो आपको बेसिकली यस ही करना है सो दैट वो आपको कंसिडर करे। आर यू विलिंग टू वर्क इन अ रोटेशनल शिफ्ट? तो इसको भी आप यस ही करके रखो। देन आर यू विलिंग टू बी इन जॉब दैट मे रिक्वायर इंटरेक्टिंग विद कस्टमर वाया टेलीफोन, चैट एंड ईमेल? इसको भी आपको यस ही करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको वही फॉर्म फिल करना है ताकि आपका अप्लीकेशन जो है वो कैंसिल ना हो। डू यू हैव अ वायर इंटरनेट कनेक्शन टू वर्क फ्रॉम होम? अगर आपके पास नहीं भी है फिर भी आप इसको यस करो, क्योंकि वैसे भी वो आपको बाद में मिलने ही वाला है। डू यू हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट? अगर नहीं है तो आप निकाल लो, अगर है तो आप यस बोलो। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉय एट अमेजोन? अगर आप प्रीवियसली अमेजोन की एम्प्लॉय है तो आप यस करो, अगर नहीं हो तो फिर नो करो। देन उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी पैन कार्ड एंड आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे आपको यस करना है एंड यहाँ पे आपको उसका फ़ोटो भी अपलोड करना है। देन उसके बाद बोला है आपको यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी पेश करना है एंड आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी आपको आई एग्री मिलते हैं वो सभी आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अदर गाइडलाइंस हमें दी है कि यू आर नॉट लाइक वॉलेटिंग द रूल्स ऑफ अमेजोन एंड आपकी तरफ कोई केसेस वगैरह नहीं है, ये ऐसे वैसे वहाँ पे कुछ दिया होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ टेस्ट के रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है कि डू नॉट टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर ड्यूरिंग असेसमेंट। देन ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। देन कैमरा से आपको दूर नहीं बैठना है। डू नॉट सेट इन द इनफॉर्मल सिटिंग लाइक अ बेड, कोच सिटिंग इन द बालकनी, यहाँ पे आपको नहीं बैठना है। डू नॉट स्विच ऑफ द वेब कैमरा और द माइक्रोफोन, ये आपका बंद नहीं होना चाहिए। डू नॉट अपलोड योर ओल्ड पिक फ्रॉम द स्कूल आधार, ये आपको पुराना वाला अपलोड नहीं करना है, जो भी आपका लेटेस्ट वाला होता है वही आपको अपलोड करना है। डो नॉट एक्सेस एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, एडिशनल लैपटॉप या फिर कैलकुलेटर एक्सेट्रा चीज़ें आपको रखनी नहीं है साथ में ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो वंस यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन विद इन फ्यू मिनट्स आपको एक टेस्ट की लिंक आ जाएगी। अगर आपने ये सभी डिटेल्स अच्छे से भरी है तो विद इन फ्यू मिनट्स आपको एक टेस्ट की लिंक आ जाएगी दैट यू नीड टू सॉल्व विद इन 48 आवर्स, दैट इज़ 2 दिन के अंदर आपको वो डिटेल्स जो भी टेस्ट होती है वो आपको फिल करनी है या फिर वो आपको देनी है। ठीक है। तो आई होप आई एम गुड विद दिस। तो ये होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है लाइक फ्रॉम द रिटन टेस्ट, देन आपका एक HR राउंड होगा एंड अगर HR राउंड भी आपका क्लियर होता है देन यू गेट हायर एट द अमेजोन फॉर द वॉइस प्रोसेस। सो आई होप आपको ये सभी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। तो फॉर मोर सच वीडियोस एंड ऐसे में दिन में 2-3 वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको ऐसे नोटिफिकेशन चाहिए जो भी नए रिक्रूटमेंट निकलती है तो आप हमारे मेगाबिट सॉल्यूशन ये यूट्यूब चैनल पे आप
सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कि जो भी आपको नोटिफिकेशन, नए नए जॉब्स की नोटिफिकेशन आती रहेगी वो आपको क्लियरली दिखती रहेगी। उसके बाद ये कुछ हमारे ग्रुप्स हैं, जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट जो भी नए नए नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में पोस्ट होते रहेंगे वो भी आपको क्लियरली मिलते रहेंगे। सो आई होप आप अच्छे से आपको समझ गया होगा एंड आप अच्छे से अप्लाई भी कर दोगे। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।